वालेकुम, कुकिंग विद राबिया में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज जैसे कि सब जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी है, तो उसमें जो है सबके घर में कुछ ना कुछ बनता है। तो आज मैं अपने घर में बना रही हूँ जर्दा, जो कि बहुत क्विक एंड इजी तरीके से बनेगा। ठीक है, आप जो है जर्दा बनाते हैं तो कुछ लोग उसको शीरी के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं शीरी के साथ नहीं बनाती हूँ। मैं बहुत जल्दी और क्विक वे में आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरह आप बना सकते हैं। जर्दा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने जर्दे वाले चावल लिए हैं 1 किलो। उसको मैंने पहले ही भिगो के तकरीबन 1 घंटे पहले धो के और इसको मैंने भिगो के रख दिया था। 1 किलो चावल है तो मैंने 1 किलो जो है चीनी लिए और घी लिया है मैंने 1 कप। अशरफियाँ ली हैं मैंने 1 पाव के करीब अशरफियाँ लिया। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके घर वाले शौक से खाते हैं अशरफियाँ तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये तो टेस्ट पर डिपेंड करता है। किशमिश ली है मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर मैंने किशमिश ली है, पिस्ता बादाम लिए हैं और मैंने कलाकंद लिया है। आप कुछ लोग मावा ऐड करते हैं ड्रेसिंग के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे कलाकंद लिया, उससे अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने इलायची और लौंग लिया है। वो जब हम घी ऐड करेंगे तो उस वक्त हम इसको कड़कड़ाएंगे गरम मसालों को डाल के। और जाफरानी रंग लिया है मैंने जो है पानी बॉईल करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले इसका पानी बॉईल होगा, यही इसका मेजर तरीका है। शीरी के लिए नहीं बॉईल करना, जैसे हम चावल बॉईल करते हैं पकाने के लिए, बॉयल चावल खाने के लिए बिल्कुल सेम उसी तरह चावल बॉईल होगा। तो चले चलते हम अपनी रेसिपी के प्रोसीजर की तरफ। जी, तो हमने यहाँ पे पतीला ले लिया है। पतीले में हमने इतनी क्वांटिटी में पानी रखा है, आप देख लें कि मैंने हाफ पतीला मैंने पानी रखा है। अब मैंने इसमें ज़ाफ़रानी रंग जो है, थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग यानी कि फूड कलर भी आप कह सकते हैं, उसको मैंने एक प्याले में घोल लिया। अब मैं उसको पतीले में ऐड कर जी, अब मैंने जो प्याले में ज़ाफ़रानी रंग घोला था यानी कि फूड कलर, अब मैं इसको इस पानी में ऐड कर दूँगी। पानी हमने बॉयल करना है, ठीक है। और पानी को बॉयल होने के लिए रख दें। जब उबाल आएगा तो फिर हम इसमें अपना चावल ऐड करके इसको जो है बॉयल करेंगे चावल को। तब हमारा चावल का पानी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। वो जो हमने ज़ाफ़रानी रंग ऐड करके जो है चावल को पानी को जो चढ़ाया था, अब हम इसमें सिंपली चावल ऐड कर देंगे। अब जल्दी से इसमें हम चावल ऐड कर देंगे और बिल्कुल उसी तरह चावल को हमने बॉईल करना है जिस तरह हम चावल खाने के लिए बॉईल करते हैं ना, एक कनी में नहीं करना है वरना चावल ऐड जाएगा। क्योंकि हम इसको बगैर चीरे के बना रहे हैं, तो हमने अब इसके बाद बहुत क्विक क्विक काम करना है। चावल को हम पहले अच्छे से इसको बॉईल होने देंगे। जो हमने फूड कलर ऐड किया वो पूरा चावल में ऐड हो जाएगा। जी, तो हमने इसमें चावल जो है अच्छे से अब ऐड कर दिए हैं। अब ये पूरा जो पकेगा तो इसमें कलर भी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, फूड कलर। उसके बाद हम चावल के पानी से निथार लेंगे इसको, देन हम फिर फर्दर प्रोसेस करेंगे। जब तक ये चावल बॉयल होता है उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। हमने अपने चावल निथार लिया, अब हमने कढ़ाई गर्म की है, उसके बाद हमने इसमें जो है घी ऐड किया है। जैसे ही आप चावल को निथारेंगे फ़ौरन आपने ये प्रोसेस करना है कि जल्दी से कढ़ाई गर्म करके जो है आपने उसके अंदर घी ऐड करना है। जब घी मेल्ट हो जाए तो हमने इलायची और जो लौंग रखी थी हम इसमें वो ऐड करेंगे जी, ताकि अच्छे से इसको हम कड़कड़ा लेंगे। फिर अब हमने फ़ौरन से इसको जो है चावल को ऐड कर लेना, वरना जो है ना चावल ऐड जाएंगे। जल्दी जल्दी से हम चावल जो हमने बॉईल किए थे रद्दे के, हम वो ऐड करेंगे। घी हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें जो है इसके बाद फ़ौरन से चीनी ऐड करेंगे और इसको रख देंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। फ़ौरन इसलिए मैं कह रही हूँ ताकि जो है ये चावल ऐठे नहीं। अब हमने इसमें चीनी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से हम मिक्स करके जो है इसको अब इसको कवर करके रख देंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने चीनी इसको सेमी मिक्स कर ली यानी कि थोड़ी बहुत। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि चीनी मेल्ट हो। फ़ौरन इसलिए बोले ताकि चावल न ऐड जाए। अब हम इसकी चीनी के मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसको दम पे रखेंगे फर्दर चीज़ें से गार्निश करके। इसको हमने इसमें चीनी मिक्स करके रख दिया था। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि शीरा कैसे बना। हालांकि हमने शीरा नहीं बनाया, लेकिन हमने चावल ऐड कर लिया। अब देख सकते हैं कि इसमें खुद ही वक्त जो है शीरा बन गया, जर्दे का जो बनता है। कुछ लोगों को शीरा बनाना नहीं आता, इसी वजह से ये वाली रेसिपी जो है मैंने अपनी अम्मी से सीखी है, तो उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं उसी तरीके से ये ट्राई करती हूँ और ये हमेशा बहुत ही अच्छा आता है। और ये स्पेशली मैं ईद मिलादुन्नबी पे ज़रूर बनाती हूँ ताकि जो है ये सब इसको अच्छे से और शौक से खाएँ। हमारा शीरा जो है सूख चुका है अच्छे से, यानी कि एकदम जब्स हो गया है चावलों में। अब हम इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले हमने जो इसमें अशरफियाँ वगैरह हैं वो हम इसके ऊपर जो है ड्रेसिंग कर देंगे इसकी, ताकि अच्छा इसका लुक आए। अब हम इसको दम पे रखेंगे। जी, सबसे पहले जो हमने कलाकंद ली थी उसको हम चूर करके इसके ऊपर तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके रख देंगे, क्योंकि कलाकंद मेल्ट होगी, इसी में ही मेल्ट हो जाएगी कलाकंद।
अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे, वो जो हमने किशमिश ली थी। आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको किशमिश नहीं पसंद आप नहीं ऐड कीजिएगा, किशमिश पसंद हो तो आप ऐड कर लीजिएगा इस तरह। अब इसमें हम अशरफियाँ बिछा देंगे। ये सब चीज़ें टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने गार्निश करनी है, जो आपके पास अवेलेबल हो चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंगली इसको गार्निश करें। अब हम इसमें जो पिस्ता बादाम लिए थे हम इसमें वो कर देंगे। जी, अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जनाब हमारा ज़र्दा जो है अब रेडी हो चुका है, 5 मिनट बिल्कुल गुजर चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी, तो हमारा स्पेशल एंड क्विक ज़र्दा जो है अब रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज की ये ज़र्दा रेसिपी पसंद आई होगी। आज जो है ईद मिलादुन्नबी है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत से हम सब की तमाम परेशानियों को दूर करे और हम सबको नेक हिदायत दे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एक बात और मैं भूल गई, वो कहना ये था कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।